तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि इस चैप्टर में वर्ड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन और चैप्टर से रिलेटेड डेफिनेशन कर ली है इससे पहले के पार्ट्स में। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि आज की क्लास में हम सॉल्यूशंस के बारे में क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए स्टूडेंट्स, द वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying each of the given equation is called the solution of the pair of equations। स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल है ये डेफिनेशन। तो चलिए बुक लैंग्वेज है, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से आप समझें तो आपको इक्वेशन का मतलब पता है क्या होता है। आप देख सकते हैं जैसे इस एग्जांपल में दो इक्वेशंस दी हुई हैं। x और y की जो वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही उसका सॉल्यूशन होता है। अब ये वर्ड सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आप x और y की वैल्यू पुट करें और LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए तो समझ जाइएगा कि वही सॉल्यूशन होगा उन इक्वेशन का। लेकिन इतना याद रखना है आपको कि ये जो x और y की वैल्यू दी है ये दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसने एक को ही सेटिस्फाई किया और इसके लिए हमको दूसरी वैल्यूज की जरूरत पड़ गई। जो x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, समझ जाइए वही सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो बेसिकली जो पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे x और y की वैल्यूज के बारे में ही बात हो रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल है, आइए देखते हैं। यहां देख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या जो ऊपर वैल्यूज दी हैं वो इसका सही में सॉल्यूशन है। तो पहले इक्वेशन लेने पर हमको दिखा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू मैं 2 पुट कर देता हूं और प्लस y की वैल्यू क्या लगानी है स्टूडेंट्स, -1 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखेंगे ब्रैकेट खोल के 2 तो 2 ही रहेगा और ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो हमको पता है कि 1 इज इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS इस इक्वेशन में तो हो रहा है। तो पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन हमको क्या देखना है, दूसरी इक्वेशन भी देखनी है। आइए स्टूडेंट्स दूसरी इक्वेशन में भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो यहां हो गया x की वैल्यू 2 पुट करनी है और y की वैल्यू की जगह -1 पुट करना है, इज इक्वल टू 7। देखते हैं क्या आंसर आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं 4 हो गया स्टूडेंट्स, और यहां पर -3 और -1 जब मल्टीप्लाई होंगे, देखिए मल्टीप्लाई होंगे नंबर्स क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होंगे और ये बन जाएंगे +3। 7 इज इक्वल टू 7 यहां पर भी आ गया है। स्टूडेंट्स LHS इज इक्वल टू RHS इसमें भी हमको दिख रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 जो है वो इन दोनों इक्वेशंस यानी कि इस पेयर का सॉल्यूशन माना जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बारे में हम और भी बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे क्लियर हो जाएंगी चीजें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा है शो दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहां पे दो इक्वेशंस आपको दी हैं, एक बार सॉल्यूशन चेक करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और यहां पे x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह है 2 और y की जगह है 1। अब देखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। यहां पे आ गया 6 और यहां पे आ गया 2, यहां पे पहले से था 4। स्टूडेंट्स यहां पर 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अच्छा, यहां पे आपको एक कंफ्यूजन होगी स्टूडेंट्स के मैं कोई भी नंबर उस तरफ क्यों नहीं भेज रहा हूं। याद रखना स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन में आपको किसी x या y की वैल्यू निकालनी होती है तब ऐसा करते हैं, ठीक है। इसमें तो आपको चेक करना है। तो जब भी आप चेक कर रहे हो या अपना आंसर वेरीफाई कर रहे हो तो समझ जाना आपको कुछ भी LHS से RHS या RHS से LHS की तरफ नहीं भेजना है। क्लियर है इतना? अगर यहां पे कोई x होता जिसकी वैल्यू निकाल रहे होते या जिसको हमको एक तरफ अकेला करना होता तो बाकी सब नंबर्स को उस तरफ भेजते हैं बारी बारी। तो इतना याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब दूसरी इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं। यहां पे ये लिखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो यहां पर आ गया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 4 है प्लस 1, तो ये भी जो वैल्यूज हैं वो बराबर आ गई हैं, तो LHS
इज इक्वल टू RHS हो गया है। तो इसका मतलब हम ये कह देंगे कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इस पेयर का सॉल्यूशन है। क्लियर? हालांकि वो लाइन आपको लिखनी होगी तो वो आप लिख सकते हैं। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूं इसमें। तो यहां पे हम लिख लेंगे देयरफॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfy the given pair of equation therefore या hence आप लिख सकते हैं hence x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of given equations। हालांकि इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली यही लिखना है। आप अपने हिसाब से लाइन बना के लिख सकते हैं कि ये जो आंसर है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये इसका सॉल्यूशन है। स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको भी हम जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहली इक्वेशन की बात करें तो 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 11 है सॉरी, और उसके बाद x की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है और y की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है। सो अगर हम देखते हैं सो ये 4 हो गया प्लस 7 इज इक्वल टू 11। सो स्टूडेंट्स यहां पर दोनों तरफ 11 आ गया है तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो ठीक है। दूसरी इक्वेशन अगर हम देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर 2 माइनस 3 और यहां पे 1। सो ये हो गया 2 माइनस 3। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब यहां पर आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स, यहां पर आ रहा है -1 और यहां पे आ रहा है 5। तो इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहां पे जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो नॉट इक्वल टू वाली होती है। नॉट इक्वल टू का साइन इस तरह से लगता है। अब स्टूडेंट्स क्या हम इस गिवन वैल्यूज को इन इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा तभी सॉल्यूशन होगा, किसी एक को सेटिस्फाई करके सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। सो स्टूडेंट्स हम यहां पे जो लाइन लिखेंगे उसमें थोड़ा बदलाव लाएंगे और बोलेंगे these two values do not satisfy the given equations, therefore they are not the solution of the equation। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। शो दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में नया क्या है, अभी तक आपको सिर्फ x y की एक एक वैल्यू दी होती थी, लेकिन अब x y की दो दो वैल्यूज दी हुई है। अब आपको पहले ये वैल्यूज दोनों में पुट करके देखनी है, उसके बाद ये वैल्यूज दोनों में पुट करके देखनी है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही सॉल्यूशन है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले यहां पर मैं पहली इक्वेशन में ये वाली वैल्यूज पुट करके देखूंगा। तो यहां पर पहली इक्वेशन लिख देता हूं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सो x की जगह 2 पुट करना है और y की जगह 1 पुट करना है इज इक्वल टू 4। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पे आ गया है 6 माइनस 2 जो कि 4 ही होता है। तो इसका मतलब पहली इक्वेशन पहले सॉल्यूशन से तो सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर? अब मैं दूसरी इक्वेशन को इस वैल्यू से सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। सो यहां पर आप देख सकते हैं 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 है। x की जगह मुझे 2 लगाना है और y की जगह 1 लगाना है इज इक्वल टू 8। सो स्टूडेंट्स ये हो गया 12 माइनस 4 जो कि 8 होता है। तो इसका मतलब यहां पर भी जो वैल्यूज है वो काम कर गई। अब क्या करना है, हमको इतना तो पता लग गया स्टूडेंट्स कि ये जो है ये तो सॉल्यूशन है ना? क्लियर है, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज ने इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब हमको क्या देखना है, इन दोनों वैल्यूज को देखना है। आइए देखते हैं। सो सबसे पहले दोबारा से मैं इक्वेशन लिखूंगा पहली वाली। सो यहां पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब मुझे वैल्यूज थोड़ी अलग से लगानी है, मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो यहां पर है x की वैल्यू 4 माइनस y की वैल्यू भी 4 है इज इक्वल टू यहां पे 4 आ गया।
अब देखते हैं स्टूडेंट्स, 3 4 12 होता है और यहाँ माइनस आएगा 8 इज इक्वल टू 4, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब लास्ट बची है सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। सो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर 4 आ गया, माइनस 4 ब्रैकेट में अगेन 4 और 8, तो ये 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। सो 8 इज इक्वल टू 8, LHS इज इक्वल टू RHS। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिली कि अभी तक तो x और y की एक ही वैल्यू दी होती थी, वो सेटिस्फाई कर जाती थी या सेटिस्फाई नहीं करती थी, लेकिन यहां पर दो वैल्यूज दी हैं और दोनों ने ही सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब क्या दोनों सॉल्यूशन होंगे? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है यस, बोथ आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो यहां पर आप लिख दीजिएगा कि दोनों ही जो वैल्यूज दी हुई हैं x y की, ये सॉल्यूशन होंगे। अब यहां पे कंफ्यूजन ये हो जाती है स्टूडेंट्स कि ये जो दो सॉल्यूशन है ये कहां से आए, ये दो सॉल्यूशन क्यों हो गए? अभी तक तो एक सॉल्यूशन तक तो हमको समझ आ रहा था, लेकिन दो सॉल्यूशन, या क्या इससे भी ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते थे? तो स्टूडेंट्स इसका भी आंसर है हां, इक्वेशंस के एक सॉल्यूशन तो होता ही है। देखिए कुछ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, कुछ इक्वेशन के इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं, और कुछ के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, उनका यूनिक, उनको हम बोलते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इनका, ऐसा भी होता है। ठीक है, यहां पर तो एक एक सॉल्यूशन तो हमको मिल रहा था ना अभी तक, तो तीन केसेस बनते हैं, या तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या एक सॉल्यूशन होगा, या इतने ज्यादा सॉल्यूशन होंगे कि आप गिन ही नहीं पाओगे उनको। तो ये तीन केसेस होते हैं जो कि हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स इतना आपको याद रखना है, दो वर्ड्स यहां पे मैं यूज करूंगा, याद रखिए स्टूडेंट्स। अगर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, जो कि एग्जांपल नंबर 1 में हमने किया था, अगर एक ही सॉल्यूशन होता है किसी लाइन का और दूसरा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, यानी कि x और y की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी थी सिर्फ वही आंसर निकाले और कोई x y की वैल्यू आंसर ना निकाले, तो समझ जाना उसका यूनिक सॉल्यूशन है, उसका वन सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये जो केस बनता है कंसिस्टेंट का बनता है स्टूडेंट्स, और याद रखना है आपको ये कंसिस्टेंट वर्ड मतलब ये कहां पे यूज होगा, जब दोनों इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। और बाकी दोनों जो केस होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशन अगर आएगा तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो टोटल है तीन केस, अगर वन सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट, अगर बहुत ज्यादा सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन नहीं तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्लियर? सो अभी फिलहाल के लिए बस आपको इतना ही समझना है, क्योंकि डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की डेफिनेशन लिखवा देता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं दोनों के डिफरेंस की तरफ। कंसिस्टेंट में आप देख सकते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग वन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट। सो स्टूडेंट्स एक छोटी सी करेक्शन है, याद रखिएगा, अगर एक सॉल्यूशन है और एक से ज्यादा सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो उसको आपको कंसिस्टेंट में डालना है, क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है। तो जिस चीज का अगर सॉल्यूशन आ जाए तो आपको समझ जाना है कि वो कंसिस्टेंट पेयर है। और इनकंसिस्टेंट में देखा जा रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशंस आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट पेयर। सो स्टूडेंट्स, तो यहां आप देख सकते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर x और y की कोई भी वैल्यू मैंने पुट करके देख ली, लेकिन वो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो समझ जाना कि वो इनकंसिस्टेंट पेयर है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बस दोनों में यही फर्क है। हालांकि जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें मैं क्वेश्चंस के रूप में आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस करके बताऊंगा कि किस तरह से इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट को आप पहचान सकते हैं। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का थर्ड पार्ट, जिसमें हमने सॉल्यूशंस के बारे में अच्छे से समझा। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।